पर महिलाओं को 15,000 रुपए देने की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर महिला के खाते में सालाना 15,000 रुपए डाले जाएंगे और ऐसे में ये एक बड़ी घोषणा अब क्या दूसरे चरण के चुनाव पर कोई प्रभाव डाल पाएगी, क्योंकि अब जिस तरह से पहले चरण का 20 सीटों पर मतदान हुआ, उसके बाद ये दूसरे चरण के मतदान के पहले मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, तो इस घोषणा को भी स्वाभाविक तौर पर आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों को, महिलाओं को खासकर साधने के लिए यहाँ जो प्रयास कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया, ये प्रयास कितना सफल होगा जनता जनार्दन और ख़ास करके महिलाएं तय करेंगी कि कितना प्रभावित हैं इस घोषणा से और ये 15,000 रुपये कितना मायने रखते हैं और कांग्रेस पार्टी को इसका कैसा लाभ मिलता है। और ये अवसर में, दिवाली के अवसर में मैं घोषणा कर रहा हूँ कि आज आप सब कांग्रेस ला वोट दो, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार बनाओ और छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना हमन सरकार बनी तो लॉन्च करबो और सबो मातारी बहनी मन ला 15,000 रुपये सालाना। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के महिलाओं को 15,000 रुपए दिए जाने के ऐलान पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने पलटवार किया है। तो रमन सिंह ने कहा कि सर्वे रिपोर्ट आने के बाद सीएम भूपेश बघेल को रोज रात में सपने आ रहे हैं, माताओं को कांग्रेस पर लेकिन भरोसा नहीं। घोषणा पत्र जारी होने के बाद रातों रात कहां से सपना आ रहा है, वो तो सर्वे रिपोर्ट देख के घबरा के रोज नई घोषणा कर रहा है भूपेश बघेल। और ये सारे रिपोर्ट के अंदर आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पूरी तरह से उखड़ चुकी है और बस्तर से सरगुजा तक पूरी कांग्रेस साफ है। और छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण के मतदान के लिए महज 4 दिनों का समय शेष रह गया है और कसडोल से 20 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। लेकिन कसडोल से कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी गोरेलाल साहू को कांग्रेस के कई विधायक मना चुके हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हैं। विधानसभा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विधानसभा है। विधानसभा में हर तरफ से देखा जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी मैदान पर है, लेकिन कसडोल विधानसभा की बात करें तो इस बार निर्दलीय प्रत्याशी है वो बाजी मार सकते हैं। निर्दलीय प्रत्याशी जो कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय बने हैं, हमारे साथ मौजूद है गोरेलाल साहू जी। क्यों आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं? आम जनता की मांग, आम जनता के कहे के अनुसार से निर्दलीय प्रत्याशी मैं मुर्चिन है, एयर कंडीशन और आम जनता के सहयोग से मैं चुनाव लड़ा था। लग रहा था कि कई मंत्रियों के फोन भी आपको मनाने के लिए आए थे। आए रही साहब, लेकिन वो लोग से कोई मतलब नहीं, मुला लड़ना है, मतलब लड़ना है और जीतना है। क्या उम्मीद लग रही है जीत की? बहुत सुंदर है। जिस विधानसभा से इस क्षेत्र में पलारी, कसडोल, लवन, कौन से क्षेत्र में आपकी ज्यादा मतलब मतदाता हो सकते हैं? पूरा कसडोल विधानसभा में सबसे अच्छा सहयोग है, अच्छा समर्थन है मैं और सब साथ देते, तन मन और धन भी लगा था मोर पीछे में तो 20 से 25 गाड़ी के अंदर स्वयं के खर्चा में, स्वयं के पैसा में। लगातार 5 बार के सरपंच रहे हैं, फिर जिला पंचायत सदस्य, किसानों को लेकर क्या उम्मीदें रहेगी आपकी? किसान के जो मुद्दा है वह, आम जनता के जो मुद्दा है, सड़क है, बिजली है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, वह हमारे बलार बांध के मुद्दा है जो शुरू से ऊंचा टाट है, वह आज तक पूरा नहीं हुई, तो मैं अपन जी जान दे के प्रयास करिए और काम करवा। हम देख सकते हैं हमारे साथ गोरेलाल साहू जी मौजूद थे, जो लगातार 5 बार के सरपंच, फिर जिला पंचायत सदस्य और लगातार माना जा रहा था कि कांग्रेस प्रत्याशी इन्हीं को बनाया जा सकता, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया। अब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ये मैदान पर उतरे हैं। अब चुनाव, आने वाला चुनाव है 17 नवंबर को, लिहाजा अब देखना होगा कि गोरेलाल साहू बाकी प्रत्याशियों कितना भारी पड़ते हैं। तब तक के लिए योगेश यादव, न्यूज 18, बलौदाबाजार। और जशपुर से इस बीच एक बड़ी खबर, बीजेपी प्रत्याशी राय मुनि के बिगड़े बोल सामने आए। जशपुर के विधायक को अपशब्द कहे जाने की बात सामने आई है। तो विधायक विनय भगत को अपशब्द कहे हैं। भूमि पूजन को लेकर एक विवादित बयान उनकी तरफ से, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी लगातार वायरल हो रहा है। राय मुनि जिनकी तरफ से विधायक विनय भगत के लिए अपशब्द कहे गए, वीडियो भी सामने आया और वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चाओं का केंद्र बना हुआ। वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। दरअसल ये जो चुनावी समय है, अब जैसे जैसे दूसरे चरण का मतदान नजदीक आ रहा है और जो कैंडिडेट्स हैं या पार्टियों के जो नेता हैं या प्रत्याशी हैं या प्रचारक हैं, उनकी जो आक्रामकता है बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ जाती है कि अपशब्द कहने पर या
तंज कसने पर और कई बार तो व्यक्तिगत टिप्पणी करने से भी परहेज नहीं करते नेतागण। शौचालय का भूमि पूजन करता है भैया सरना में, वो पंचायत कर शौचालय के भूमि पूजन करे तो 8 करोड़ का एकाम के तो झट से के भूमि पूजन करता, लेकिन वो समझ गलक मैं तो करवाई नहीं खो। रायमुनि तो जूता दे कहलक, मैं तो बोल रहा हूँ हिम्मत है तो आके भूमि पूजन करके बताओ विधायक जी कही रहो, सेंक्शन तो मैं कराई हूँ। शौचालय का भूमि पूजन करता है भैया सरना में, वो पंचायत कर शौचालय के भूमि पूजन करे तो 8 करोड़ का एकाम के तो झट से के भूमि पूजन करता, लेकिन वो समझ गलक मैं तो करवाई नहीं खो। और इसी बीच रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर लगाए आरोप। कांग्रेस ने चुनाव में बांटा पैसा, फर्स्ट फेज में 15 से 18 सीट जीतने का किया दावा। लोकतंत्र के महापर्व में नक्सलियों की खलल डालने की कोशिश नाकाम। बीजापुर, सुकमा और कांकेर में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़, 5 से 6 नक्सलियों के मारे जाने की खबर, 2 जवान हुए घायल। 9 नवंबर को छत्तीसगढ़ आएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, अलग अलग जिलों में करेंगे जनसभा को संबोधित। कोरिया और कोरबा में करेंगे प्रचार। आईसीसी सचिव डॉक्टर चंदन यादव का अंबिकापुर और कोरिया का दौरा। सन्ना में राहुल गांधी की आम सभा में शामिल। बैकुंठपुर में होने वाले खड़गे के कार्यक्रम का लेंगे जायजा। कोंडा गांव में कांग्रेस के पोलिंग एजेंट के साथ हुई मारपीट। अमरावती गांव में महेश बघेल के साथ हुई मारपीट, गंभीर हालत में किया गया अस्पताल में भर्ती। मौके पर पुलिस और स्वास्थ्य कर्मचारी रहेंगे मौजूद। अंबिकापुर और कोरिया के दौरे पर रहेंगी कुमारी शैलजा, दोनों जिलों में करेंगी आम सभा। अंबिकापुर के दरिमा में कार्यकर्ताओं से करेंगी मुलाकात। कोरबा की ट्रेनों में यात्रियों की भीड़, वोटिंग को लेकर 190 के पार। छठ तक कई ट्रेन में सीटें फुल, वेटिंग 190 के पार। त्योहारों के चलते आरक्षित टिकट को लेकर की मारामारी। कोंडा गांव में निर्वाचन कार्य से लौट रहे कर्मचारी हुए हादसे का शिकार। ट्रक और बोलेरो के बीच हुई जबरदस्त टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिलासपुर से दिल्ली हवाई सेवा को 3 दिन चलाने के बाद किया गया बंद। केंद्र सरकार ने रूट को अप्रूवल देने से किया इनकार। दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट बंद करने का विरोध शुरू। बिलासपुर में सांसद रवि किशन करेंगे रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी सुशांत शुक्ला के लिए करेंगे प्रचार। बेलतारा विधानसभा के राजकिशोर नगर में होगा रोड शो। जशपुर के रिहायशी इलाके में अजगर मिलने से मची सनसनी। रिहायशी इलाके में मिला 5 फीट का अजगर।